आओ सतगुरु कृपा कर रहे ने। ये श्री जपजी साहब का पाठ सारा सिद्धां दे नाल चर्चा हुई है। ये पहला विस्तार विच कथा सारी दास कर चुकिया है। संगत की बहुत समय तो एक मंग है कि इन्नी डूंघाई च कथा असीं सुन नहीं सकते, ना सानूं समझ लगती। इस करके संगत की यह भी मंग सी कि सानूं बिल्कुल सादगी जे वाले अर्थ होण जिहड़े असीं सुणीए भी ते नाल नाल विचार भी सकीए। सो आपां ये संगत दी सो मंग लै लो जां उन्हां दा हुक्म संगत सारी दा मन के बिल्कुल सादगी विच सारे अर्थ करांगे। जिथे किते बहुत अंतरीव भाव होया उहनूं जरूर विचारांगे, अंतरीव अर्थ विचार के अगे चलांगे। सो ये जो पहला महामंत्र लिखिया गुरप्रसाद तक महाराज ने, ये अकाल पुरख जी ने गुरु नानक देव जी नूं उदों बख्शिश कीता सी जदों आप जी बेई नदी राही श्री सुल्तानपुर साहब तो प्रवेश हो के वो तो एक कौतक ही कीता सी। असल गुरु नानक साहब ये काम चुप चपीते भी कर सकते सी, कह सकते मैं अकाल पुरख तो लैके आया, किहने मनना सी, क्योंकि उदों लोग इहो ਜਿਹੇ सी। हुण भी जे कोई कौतक हो जाए दुनिया किहड़ा मनदी है। वो एक गुरु नानक साहब का तरीका ही सी। बस जिवें पानी पुठे पासे देण लग गए, दुनिया इकट्ठी हो गई, ये पानी किधर दे रहे हो, कहते ये पानी मैं अपने खेतों नूं दे रहा। ननकाणा साहब सारे हसन लग गए। पंडित कहते आ देखो कमला जट इकट्ठा होए, इत्थे सारे पेंडू लोग आए ने, आ भी नाल आए ने, ऐ किते पानी जांदा खेतियां नूं। महाराज सच्चे पातशाह ने सियाणप भरिया उत्तर दिता, कहते फिर जिहड़ा सूरज नूं पानी दिंदे हो खड़ के चुगलियां, ये किते सूरज तक चलिया जांदा। कहते एवें थोड़ियां गल्लां बनाईयां होईयां ने, लोकां नूं वहमां भरमां च पाया होया, असल चीज तां नाम है। इस तरह गुरु नानक साहब ने जदों भी कोई दुनिया नूं इकट्ठे करना हुंदा, ध्यान खिंचना हुंदा सी उन्हां दा, उहनूं इहो जिहा कौतक वरताउणा जिहड़ा दुनिया सारी च इकदम, उदों मीडिया इस तरह ही सी लोकां नूं हैरान करन दा। हुण मीडिया होर तरह दा, हुण तां आपां इत्थे बैठे पूरी दुनिया नूं कथा सुणा रहे हैं। गुरु नानक साहब ने जदों जल विचों बाहर ना आए, ये गल फैल गई सुल्तानपुर साहब। उस तो बाद अगे होर इलाकिਆਂ च बहुत दूर दूर तक 3 दिन च गल फैल गई भी गुरु नानक देव जी पानी च चले गए, डुब गए, कोई कुछ कहे, कोई लभदे फिरन जाल पा के। तीजे दिन महाराज गुरुद्वारा संत घाट से जाके जिथे मड़ियां सन बणियां होईयां उत्थे प्रगट होके बैठे और महाराज ने उत्थे मूल मंत्र उच्चारण करके सुनाया सी सारा नानक होसी भी सच तक। और ये बचन दसिया सी बेबे नानकी जी ने कि अकाल पुरख के सन्मुख जदों गए सा उस वक्त असीं सोदर उच्चारण किया। एक सोदर सिद्धां नूं सुनाया जिहड़ा जपजी साहब च है, एक सोदर अकाल पुरख के सन्मुख उचारिया जिहड़ा आपां शाम नूं रह रास विच पढ़दे हैं, एक सोदर जिहड़ा आस्था राग के शुरू च आउंदा वो बेबे नानकी जी नूं सुनाया सी। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 3 सोदर आउंदे हन। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने दसिया सी कि ये गुरप्रसाद तक अकाल पुरख वाहिगुरू ने मैनू बख्शिश किया, ये क्योंकि मेरे सतगुरु अकाल पुरख हैं, मेरे मालक हैं। मैनू संसार दे विच उन्हां ने हुक्म करके भेजिया, आप ही आए सन निरंकार, निर्गुण स्वरूप पिता है, सरगुण फिर पुत्र बन जाता अपने आप ही। इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने बचन किया अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह नूं कि तुसी दुनिया के अंदर साडा नाम जपाओ, जिहड़ी दुनिया दुखी है सुखी हो जाएगी। क्योंकि एक कुदरती गल है, इंसान अपने कर्मा करके दुखी हो जाता है। जो कर्मा करके दुखी हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकलण ਦਾ होर कोई रस्ता नहीं, एक परमेश्वर का नाम ही है जिहड़ा इंसान नूं इन्हां तो बचा के दुखों तो बचा के सुखां वल लै जांदा। दुख पर हर सुख कर लै जाए। इस तरह अकाल पुरख वाहिगुरू ने ये सै भन तक जो जाप उच्चारण करके सुनाया, लिखिया ग्रंथां कि गुरु नानक देव जी ने वचन किया कि इस स्वरूप की प्राप्ति फिर किवें होए। कहण लगे गुर प्रसाद तुहाडे किरपा नाल। दुनिया च किसी नूं रब की प्राप्ति हुई तो गुरु नानक की किरपा नाल हुंदी है। नामदान मिलदा तो गुरु नानक साहब जी बख्शिश करते हैं। इस करके कहते गुरु की किरपा नाल सारा कुछ प्राप्त हुंदा है। तो गुरु नानक साहब ने अगे फिर उस्तत की, जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ला दिता। ये अगे गुरप्रसाद तक गुरु नानक साहब नूं मिलिया। अगे उन्होंने सानू सारा नानक होसी भी सच तक एक ला के मूल मंत्र की जो दात बख्शिश की है। मैं पहला भी बेनती की कि चौथे पद वालियां नूं ही पता इस गल का,
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਜੋਗੁਣ, ਤਮੋਗੁਣ, ਸਤੋਗੁਣ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖਟਾ ਵੱਢੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਵੜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸੋ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਿਆ, ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਓਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਲਓ ਦਿਖਾਓ, ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਓਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਸੋ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਮ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 7 ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ 7 9 63 ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 4 ਦਿਨ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, 4-5 ਦਿਨ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਓਂਕਾਰ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਕਥਾ। ਪੂਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਥਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੋਲ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਉਚਾਰਨੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਣਤ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਉਚਾਰਨੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਓੰ 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 ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੀ ਨਾਸਿਕਾ ਚੋਂ 12 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸਤਕ ਚ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, 16 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਓਮ, ਫਿਰ 12 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਸਿਕਾ ਚੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਕ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਮ ਓਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ, ਗਣੇਸ਼ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂਹੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਓਮ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ये हुण उच्ची गल है बहुत ज़्यादा। जिहड़े अभ्यासी पुरुष जिन्हां दे मस्तक च तीसरी अख खुली हो उन्हां नूं पता इस गल का। जिहड़े पहलां ओंग ओंग दा जाप करदे ने उन्हां नूं अकाल पुरख दे दर्शन नहीं हुंदे। दर्शन कदों हुंदे ने? उन्हां नूं जदों वो कहंदे ने एक ओंकार, उत्थे फिर गुरु नानक साहब के दर्शन हुंदे ने, अकाल पुरख के दर्शन हुंदे ने। ये हुण चीज़ है जिहड़ी ये मेरी कोई किताब च नहीं पढ़ी हुई, ना ये किताबां च लिखी हुई है। ये प्रैक्टिकली जिहड़े अपने सिख कौम विच हुण रब दे प्यारे बैठे ने उन्हां नाल साडी चर्चा हुंदी रहिंदी, हर वक्त मैं रहिंदा ही उन्हां दे विच ही हां। वो मैनूं इन्नियां चीज़ां दसदे रब दे प्यारे कि भाई जदों असीं ओम कल्ले दा भी अभ्यास करके देखिआ उदों सानूं आ देवते ही दिखे कल्ले। जदों एक ओंकार कहा तां सानूं बहुत भारी लाइट दे विच गुरु नानक साहब बैठे नज़र आउंदे। वो निरंकार आप स्वरूप है, अकाल पुरख वाहिगुरू। इस करके ये कोई साडे कोल ईर्खा की गल नहीं कि असीं दूजिआं नूं कहने कोई नीवें है, नहीं। हर एक आपो अपनी थां ही है। दो सवारियां वाला जहाज अपनी थां है, 7 वाला अपनी थां है, 100 वाला अपनी थां है, 700 सवारी वाला अपनी थां है, ते वाहिगुरू नाम जहाज अपनी थां है, जिन्हें लखां करोड़ां अरबां जीवां नूं उतारना है। इस करके आपां ने पहला जोर ज्यादा इधर ध्यान देना कि एक ओंकार जिहड़ा महाराज कहंदे ने ओम तुसीं कहने हो ना, ये परमात्मा दा तटस्थी लक्षण हुंदा। एक हुंदा स्वरूप लक्षण। ये चीज़ थोड़ी जी औखी है, बस ज़्यादा विस्तार नहीं करता मैं इहदा, क्योंकि स्वरूप लक्षण वो हुंदा जिहड़ा स्वरूप नूं जणावे। जिवें किसी बंदे ने कहा मैं गुरमुख सिंह दे घर जाना भाई, ਉਹਦਾ घर कित्थे का पिंड च चला गया। वो बंदा कहण लग्या वो जिथे कां बैठा, कहना कां बैठा उत्थे, कहना जी तो पीली रंग की कली है, कहना सारे घर से, कहना वो जिथे कां बैठा है। वो हुंदा तटस्थी लक्षण, जिहड़ा कां ही उड़ गया पर घर जना गया भी वो सामने घर जी ते कां बैठा सी तां तो उड़ गया, पर उस घर की जिहड़ी स्वरूप लक्षण सी वो नहीं करके गया। वो फिर जाके उलझ गया भी घर ते कली तो सारे ते पीली होई हुई है, पर ओहदा घर किहड़ा, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਥੜਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਟਸਥੀ ਲੱਖਣ ਓਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਤਟਸਥੀ ਲੱਖਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਕਥਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿੱਧ? ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ नहीं जी सानू पता नहीं, असीं इन्ना ही सिक्ख्या। महाराज कहने मैं स्वरूप लक्षण कथन किया, वो एक है, वो ओम दे उत्ते कार है, ते कार जिहड़ा है सत चेतन आनंद स्वरूप है। ओहदा स्वरूप सत चेतन आनंद है भाई। ये जिहड़ा वो स्वरूप सत चेतन आनंद है ना, वो कदे नाश नहीं हुंदा। ये जपजी साहब च सत चेतन आनंद क्या है ना, स्वस्थ आठ बाणी ब्रह्माओ, सत सुहान सदा मन चाओ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਨੇ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਤਟਸਥੀ ਲੱਖਣ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਚਰਪੜਨਾਥ, ਘੁੱਗੂਨਾਥ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। महाराज ये तो कुछ होर ही नजर आ रहा, अज तक देखा ही नहीं, इन्ना प्रकाश इन्ना प्रकाश। महाराज कह लगे वो प्रकाश है जी तुसीं लभदे फिरदे, निरंकार का प्रकाश है। तो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह ने एक ओंकार कथन किया, सत्य नाम तत्ते नूं सिहारी सत्य। ये इस तरह बन जाती सत्य के तत्ते की सिहारी जो ईड़ी निकल आती है, ईड़ी कहती ईश्वर। महाराज ने बहुत ढंगाई च उन्होंने समझाया, पर आप इन्ना की समझ ले कि तत्ते नूं सिहारी एवें नहीं लगी हुई। सत्य जिथे संथ्या कराई हुई दास ने सत बाणियां दी जीवी दे विच दस्सिया वैसे सारा कुछ। जे सस्सा ते तत्ता होवे उत्ते आ देखो सत तां साते दा वाचक है, सत सैवन नूं कहंदे जिहड़ा। जे सत कल्ला कहीए तां नींबू दा सत, एक हुंदा जत सत। फिर तत्ते सिहारी ना होवे तां इहदे 7-8 वखरे ही अर्थ बन जांदे ने। इस करके व्याकरण अनुसार तत्ते सिहारी ला के सत्य नामो मम्मे ने औकड़ नामो। सो ये ना आम आम हुंदा प्रपंच, जिस परमात्मा में प्रपंच नहीं है।
ना मोह, जिहदे विच मोह भी नहीं है, नाम आम नाम बीमारी का, जिहदे च कोई बीमारी नहीं है, जो सत्य है, एक ओंकार सत्य। सिद्ध कहते फिर तुसीं कल्ला सत्य ही रहण दिंदे, नाम काहनूं लाया सी इहनूं? ये भी अगे अगे क्वेश्चन आउणगे चल के, क्योंकि इक्को दिन सारा विस्तार ना होना। सत्य नाम भाव जदों आपां अभ्यास करना बह के मूल मंत्र दा, एक तां हुंदा एक ओंकार सतनाम करता पुरख छेती छेती करना, एक अभ्यास हुंदा हौली हौली बोल के अर्थां दे विच ध्यान रखना। अर्थां विच ध्यान रखण नाल निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति हुंदी ते बिना अर्थां तो सरगुण स्वरूप की प्राप्ति हुंदी। ये दोनों गल्लां वखरीआं ने। करता पुरख सारी सृष्टि का वाहिगुरु करता है ते पुरखो पूर्ण है, सारे किते व्यापक है। 18 नरकों विचों एक पूर्णनामे नरक है। अकाल पुरख वाहिगुरु उस नरक तो सिख की रख रखिया करता है। पुरख हुंदा पुरुषार्थ देण वाला, कर जिहदे हथ विच तार पकड़ी रोजी रूप तार, साडी प्रकाश रूप तार, करता पुरख। क्योंकि जदों इहदा डूंघाई विच अर्थ खोल के विस्तार करते हैं तो यह जिवें हर एक अखर की बनतर पुराने जमानिਆਂ तो किवें बनी, ये जिवें आपां कहने दी फुल फार्म की है। हुण फुल फार्म वखरी हुंदी है। सो जिवें आपां कहने ये हुण मैं संसारी उदाहरण देण लग्या, कहने ये मेरा भतीजा है। भतीजा अखर कित्थों होंद च आया? भा तो अर्थ है भरा, ती तो अर्थ है उसदी प्रिया इस्त्री, जा तो अर्थ है पैदा होया, जाए जाए का अर्थ है ना जाए पैदा होना, भा ती जा। वो फुल फार्म हो गई जिहड़ी सीगी भरा दी त्रिया दा पुत्र जिहड़ा जाया जी ने जन्म लिया उतों, पर पूरा जिहड़ा शॉर्ट नेम सी हो गया भतीजा। इसे भाण जा, इसे तरह मामा ताया, ये सारे अखर अज तो पहला बहुत समय सतयुग तो लैके होंद विच आए हौली हौली। इसे तरह ये जिहड़े अखर ने जदों आपां अर्थ करते हैं, वाह दा अर्थ है चरज, जिवें गो दा अर्थ है ज्ञान दा हनेरा, रू दा अर्थ है प्रकाश। एक एक अखर दे जिवें हर अखर दे 95 अर्थ ने, सारंग अखर दे 16 अर्थ कढे ने, इसे तरह हर एक अखर है कार ता पुरख भी होंद विच आए ने एक एक अखर तो। इस करके जे इन्हां दा पूर्ण विस्तार करते हैं फिर बहुत ज्यादा वध है। निर्भौ भै तो रहत वाहिगुरु आप है। नाल नाल ये भी समझ लेना कि जदों आपां मूल मंत्र का अभ्यास करते हैं आपां भी इहदा ही रूप हो जाते हैं, आपां आप भी निर्भौ ही हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा है ना, जदों अभ्यास करता है वो खुद एक ओंकार बन जाता है। भाव उत्थे वो आप ही नहीं रहिंदा, ਉਹਦਾ रूप तब्दील होके तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं, ਉਹਦਾ नाम भी सत विच आ जाता। सत नाम क्यों? नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, कहो नानके जपत मैं किन जपियो गुरमंत। करता पुरख ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा विधाता बन जाता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, सृष्टि ते रचनहार वो कदों बन जाता? जदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही लीन हो जाता आप। निर्भौ भै तो रहत वाहिगुरु है, अते जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाता ਉਹਨੂੰ भी भै तो रहत कर लैंदा आप। निरा भौ देण वाला किहनूं? दुष्टां नूं, ते आप भै तो रहत वाहिगुरु। निर्वैर वैर तो रहत है वाहिगुरु, क्योंकि सिद्ध कहते तुसीं कल्ला निर्भौ कह दिंदे, निर्वैर कहण दी की लोड़ सी। महाराज कहते निर्भौ तां हरणाक्ष भी होया, किस तों डरदा ही नहीं सी, पर वैर सारिਆਂ नाल करदा सी। पर परमात्मा दा लखण करन लई मैनूं निर्वैर कहना पिया, क्योंकि वाहिगुरु वैर तो रहत है, वैलां तो रहत है। वाहिगुरु ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਿਰਵੈਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ, ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਅਕਾਲ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ। ਅਰੂਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ रूप तो रहत, आ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਤ। सो इस करके अन अखर जिमें लगना इंग्लिश सारे नालों पर अन, इसे प्रकार अ काल मूरत। सो मूर्त का मतलब सिद्ध कह लगे वो तो नाले तुसीं कहने कोई मूर्ति नहीं है उसदी। महाराज कहने मूर्त का अर्थ है हस्ती है। काल तो रहत हस्ती है, परमात्मा स्वरूप है उसदा काल मूरत, क्योंकि उन्होंने कदे मौत नहीं आउंदी। वो सारियां नूं मौत तो
बचाउण वाला वाहिगुरू। अजूनी जो वाहिगुरू जूना दे विच नहीं आउंदा। पाठ की शुद्धता नाल नाल शुरू विच आम तौर ते पाठी पिंडां विच होर सारे थावां ते जां साडी संगत विच भी आवाज़ आउंदी एक ओंकार कहना जां एक मकार कहना, एक अंकार कहना। असल विच टकसाली बोली विच महाराज ने 10वें पातशाह जो सिखाया वो एक ओंकार है पाठ। सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर। कईयां दी बोली विच ऐसा फर्क हुंदा, कई इलाकिਆਂ विच वो कहणगे निर्वैर जां निरभउ, नन्ने दी सिहारी छड्ड जांदे ने। गुरबाणी अंदर आपां ने निर कहना, निर्वैर रारे नूं औंकड़। निर्वैर कौन है? परमात्मा। जे आपां रारे दा औंकड़ ना लाइए इत्थे तां मतलब कि फिर तां निर्वैर बहुवाचक अखर हो गया। अकाल मूरत काल तो रहत हस्ती है, अजूनी जो जूना विच नहीं आउंदा। अजूनी अखर नूं बोलण वाले कई बार कह जांदे ने, जब आपां इकट्ठा मूल मंत्र पढ़दे हां उदों कई कहणगे आजूनी, वो आड़े नूं कन्ना ला जांदे ने बोलण विच। आजूनी दा लो जूना चाहुंदा है। अजूनी जूनी जो आज माया ना जिहड़ी इह तो भी उन्नी दा मतलब निमाणता वाली, निमरत थल्ले है। उन्नी दा अर्थ ना छोटी होना, माया भी थल्ले है। आज नाम ब्रह्मा का भी है, ब्रह्मा भी वो तो उन्नी छोटा है। इउं ही त्रीव अर्थ हुंदे ने। अजूनी जूना तो रहत है परमात्मा। जिहड़ा सिख ये मूल मंत्र का अभ्यास करी जांदा करी जांदा करी जांदा, उहनूं भी वो वाहिगुरू अकाल स्वरूपी बना लैंदा। अजूनी जूना तो रहत कर दिंदा गुरसिख नूं। सै भंग, भंग अखर नंगा अखर हुंदा, उस एक नंगे की आवाज़ देनी इत्थे सै भंग। कई लोग इहनूं सै भंग उच्चारण करते हैं, सै भंग नहीं लिखिया होया, सै भंग। जाप साहब चाहुंदा स्वयं भव, स्वयं अनुभव सुते सिद्ध प्रकाश होना, स्वयं भव। सै भंग सुते प्रकाश। सुते प्रकाश किवें? अपने आप तो ही प्रकाश, आपे आप निरंजन सोए। जिवें हीरा निकलदा ना, वड्डा हीरा, कोहिनूर हीरा, जे उहनूं नेरे विच रखीए तो जगमग जगमग करदा, कहंदे प्रकाश करदा, सुते प्रकाश करदा। पर दूजे जिहड़ियां होर चीज़ां ने उन्हां नूं लाइट लैण दी लोड़ पैंदी है। सूरज परमात्मा तो लाइट, खट तो ज्योति प्रकाश। जिथे पहला ओंकार अखर आया सी, ये खट ज्योति प्रकाश भी दा नाम है। आसमान विच की है उहदे आसरे? सूरज, चंद्रमा, तारे, आसमान दी बिजली। चार चीज़ां उत्ते प्रकाश लैंदियां, थल्ले धरती ते मनुख दी बुद्धि च प्रकाश है उहदा, ते एक अग विच प्रकाश है। खट ज्योति प्रकाश जो परमात्मा है, भंग सुते ही प्रकाश आप, उन्हें की तो प्रकाश लिया? कहते उन्हें किसी तो लिया, वो अपने आप प्रकाशमान है ते प्रकाश देण वाला आपां नूं। इस स्वरूप की प्राप्ति जिहड़ी आ कहते गुर प्रसाद। असल में गुर दा अर्थ चेतन भी है ते प्रसाद दा अर्थ आनंद भी है। ये उहदा लक्षण भी कीता ते पर यह कहा कि गुर जो है गो अज्ञान दे हनेरे नूं मेट के रूप प्रकाश करदा, उहनूं कहंदे गुर। ये गुर अखर भी दो अखरां तो होंद विच आया। गिर नाम जिवें निगल जाणदा, इस तरह सतगुरु जी अज्ञान नूं निगल जांदे ने। इत्थों गिर अखर तो होंद विच आया गुर। तो इस तरह गिर नाम पहाड़ दा, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गई, मैं तेरी ना तुम डोलो, नाम हम गिरते रख लीनी हर मेरी। इस करके गुर अखर होंद विच आया। ते प्रसाद पैर दे पक्के च रारा होने करके छेती बोलना, पर साध नहीं कहना। पर हुंदा पराए दा, साध हुंदा स्वाद, पराया स्वाद। इस करके इहदे सस्से च पैर दे, सस्से दे पैर विच बिंदी भी नहीं लाउणी। प्रसाद, प्रसाद हुंदा खाण वाला। बहु गिणती अपनी गुर प्रसाद कहती रहिंदी है। गुर प्रसाद दे दद्दे नूं सिहारी भी लगी हुई। देखण नूं हर कोई कहंदा मैं जी 10 पढ़िया, कोई कहना मैं MA की, मैं तो हुणे पढ़ दिंदा, हुणे बाणी सुना दिंदा। बहुत लोग समझते कि नहीं पंजाबी पढ़ ली सानूं बाणी पढ़नी आ गई। बड़े लोग फिर जब मूल मंत्र कल्ला ही नहीं सुनाते, 8-8 गलतियां कल्ले मूल मंत्र जब कर जाते हैं ना, फिर पता लगता भी ये बाणी पढ़नी कोई सौखा काम नहीं। एवं नहीं कि हरेक ही ताबिया बह गया। हुण लड़ीवार स्वरूप महाराज ने बनाए सी ते फिर पाछेद बनाते भी सौखा हो जू हरेक। हुण हरेक ही छाल मार के मैं बह जाना जी मैं करदा पाठ।
ये वो पंजाबी लिपि नहीं है या गुरमुखी लिपि भी जी आप ऊई पढ़ देंगे, चिट्ठी नहीं पढ़नी। ये सारी बाणी व्याकरण अनुसार भी है, सुतंत्र भी है, पर इन्हू पढ़न विच देखना भी पैंदा कि कित्थे किहड़ा अर्थ बनता है। गुर प्रसाद महाराज की कृपा द्वारा अकाल पुरख जी ने वचन किया, मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर है, तेरा नाम गुर परमेश्वर है। तुसी गुर परमेश्वर हो, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हाँ परमेश्वरी, मैं निर्गुण स्वरूप हाँ, तुसी सरगुण स्वरूप हो। जो गुर प्रसाद तक गुरु नानक देव जी ने सारा श्रवण कर लिया तो यही उस्तत करदे हुए आपने कहा जाप जो जपने योग है। जपजी साहब बाणी का नाम भी है। कई लोग इहनूं सलोक भी कहते कि सलोक उच्चारण किया होया। कई लोग कहते सिद्ध करने लई किताबां भी लिखियां गुरप्रसाद तक। मैं कहना सिद्ध करने की लोड़ की है, किताबां लिखण की की लोड़ है। जे इन्नी हिम्मत है रजो तमो सतो तो उठे तो उत्थे पच जाके अपनी बिरती खोल के गुरु नानक साहब नाल सीधी गल भी कर सकते हैं। आप बाबा हरनाम सिंह रामपुर खेड़े वाले ने जब कई रौले जे सी पंथ विच कई चीज़ां दे तो उदों गुरु अर्जन देव जी नूं सीधे पुछ लिया, महाराज आ की है? कहने ये भाई लाख करोरी बंधन परै लिखिया मैं। कहना महाराज ये व्याकरण वाले बंधना परै कहते वो करी जाण, तुसीं बंधन परै ही करना। दूसरा प्रश्न किया, महाराज जी ये जी रागमाला का रौला चल रहा है, ये बाणी आप जी की? महाराज कहने हाँ साड़ी हथ लिखता है, शंका ना करो कोई। इस करके ये जिहड़ा मूल मंत्र का पाठ है ये बारे तो असीं कई ब्रह्म ज्ञानियों ने पूछे, तुसीं गुरु नानक साहब नूं पुछ लो। असीं तो आप चक्कर च पए पे हैं, क्योंकि 90% लोग तो गुरप्रसाद तक ही मनी जाते हैं। इस करके जो बहुत गिणती ने रब के प्यारे ने महाराज नूं पुछया, महाराज ने आप दे हथ से लिख के दिखाता सारा। नानक होसी कोई सच था, कहना मैं एका क्यों लाया, तो फिर अगली पौड़ी में एका लाउण की मैनू की लोड़ सी, मैं अगे दूआ ना लाउंदा। कहने इस करके मैं एका लाया कि इत्थे तक मुढ़ रूप मूल मंत्र है तुहानू मैं दिता, जिहड़ा मैनू अकाल पुरख ने दिता गुरप्रसाद तक है। उस तो बाद फिर ना मन की शंका गई। फिर एक होर सिंह नूं मैं कहा, उन्हें भी मैनू महाराज नाल बेनती करके दस्सिया, कहने महाराज ने कहने गुटका प्रकाश कर, पोथी प्रकाश करके एक ते हथ रखता। महाराज कहते इत्थे तक है पढ़ना। कहने महाराज जी कई गुरप्रसाद तक पढ़ी जाते। महाराज कहते वो साडा हुक्म नहीं मन रहे, इस करके कहते उन्होंने साडी जिम्मेवारी नहीं, जिहड़ा अपनी मर्जी करूगा कहते साडी जिम्मेवारी नहीं। जो सच है मैं तो वो कहना। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बह के आपां झूठ क्यों कहीए जां आपां क्यों डोबीए किसी नूं? ये सच्चाई है बिल्कुल साध संगत जी। जपने योग है। सारे जाने कहने जपो भाई आद सच। महाराज कहने आद जो मुढ़ तो ही लैके शुरू तो लै करके जद युगां दे सृष्टि दे बन तो पहला ही जो सच स्वरूप सी, सच दे चच्चे नूं औंकड़ आदे दद्दे सिहारी आदे कई बाड़ा ही आदे करके ला ही ला दिंदे ने। ये साइलेंट हो जाती संथ्या तो बाद। सो जिवें कीर्तन सीखण वाले पहला जो करते सारे गामा गल करते हैं, फिर वो शब्द सीखते हैं तो होर तो नहीं लगता भी सीख भी जाऊ, पर जब आ सीख लेंदे कीर्तन तो बड़ा सोहना करते हैं। इस करके जो आप संथ्या करते हैं उदों थोड़ा जिहा ज्यादा वधा के विद्यार्थी नूं दसना पैंदा आदे सचो संथ्या वेले, फिर मुड़ के थोड़ा जिहा घट हो जाता आदे सच चो ते च। ये दो वक्खो वक्खरियां बोलियां ने। आदे सचो जो अकाल पुरख वाहिगुरु है, सृष्टि दे रचन तो पहला भी वो सच ही सी, जिहा जा उदों सी। जुगाद सच जुग आद सच, जुगां दे आद मुੱਢ विच भी वो सच रूप सी तो सतयुग बनिया। ये जज्जे नूं जिहड़ा औंकड़ लग्या होया आम असीं संथ्या बहुत विद्यार्थी नूं कराई होण करके विद्यार्थी कहणगे जगाद सच। ये जगाद दे जज्जे दे औंकड़ नूं बोलदे ही नहीं। जगाद सच का मतलब जग आद करने, जब जज्जे नूं औंकड़ लग जाए बनता जुग। जुग आद सच तो जुगां दे शुरू विच भी सच स्वरूप सी, है भी सच। जिहा जिहा आद विच सी जुगाद विच सी है भी सच, अज भी वो सच ही है। अज बहुत सारे लोग कहते रब है ही नहीं, दिखाओ रब, रब बारे किंतु परंतु, पर रब दे प्यारेओ है कोल बैठा अपने गुरु ग्रंथ साहिब विच ओहदी जोत है, कोल अपने बिल्कुल अंदर अपने हिरदे च है, उही कथा करा रहा उही सुन रहा, उसे दी मेहर होई है सारी। कहण दी गल वखरी हुंदी भी असीं वडियाई देनी किसी नूं
भी ये कर रहा कथा जां ओह करा रहा, कोई नहीं कर रहा। जे उपर चले जाइए चौथे पद विच तां तू ही निरंकार धन निरंकार, ते तो बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तेरी साडे ते मेहर हुई सच्चे पातशाह, तू मेहर करके सानू एक वडियाई दिती निमाणियां नूं ताणियां नूं। साडे वर्गे तां कई गरीब गुरबे कीड़े करम रुलदे फिरदे आ, पर अकाल पुरखों वाज इस कीट प्रत। दसवें पातशाह कहंदे अकाल पुरख दी इस कीड़े प्रति इस तरह हुक्म होया, अपने आप नूं ते कीड़ा लिखदे आ। चौथे पातशाह कहंदे हम कीड़े किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास। गुरु नानक साहब कहंदे सग नानक दीवान भाव कूकर लिखदे अपने आप। भगत कबीर जी कहंदे हम कूकर तेरा दरबार, क्या हम किरम नान निक कीरे। आपां तां कुछ भी नहीं हैगे। बहुत शुक्र करदे आ मालका, 7 अरब दुनिया पई है, तैनूं असीं मिले सी। कहंदे हाँ तू ही दिखिया सी। कहंदे आही कमेटी मिली सी, हाँ इन्हां तों ही सेवा लैणी सी। ये JP ਸਿੰਘ वर्गे किसी महापुरख के बचनों नाल जिन्हां ने जन्म लिया वो फिर कोई महापुरख ही हुंदे ने। अगे महाराज सच्चे पातशाह ने जी के पिछले जन्म दी कमाईआं ने। होर भी सिंह इत्थे जिन्ने इकत्तर होए ने सारिआं ते महापुरखां दी बड़ी किरपा, गुरु ग्रंथ साहिब दी किरपा। ना मैं ताबिया बह के किसी दी वडियाई करदा, ना किसी बंदे दी, ना किसी होर दी। सच्चाई मैं कहणों कदे भी नहीं डरिया। महाराज ने वचन किया रोटी मैं देनी है, रोटी दा चिंता करी, रोटी किसी ने देनी नहीं, तैनूं बंदे दा आस करी कदे। रोटी पहाड़ 'च बैठेगा उत्थे मिलू, जंगलों 'च भी मिलूगी। इस करके किसी बंदे दी मैनूं आस ही नहीं हुंदी। है भी सच, वाहिगुरू हुण भी सच है। अपने मनां 'च झाक के देखो, वाहिगुरू साडे हिरदे 'च भी बैठा। वाहिगुरू गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी है, वाहिगुरू सर्व व्यापक भी है। महाराज जी जदों दुनिया फिर खत्म हो जाती है उदों तां वाहिगुरू दी होंद मुक जाती होनी। नानक होसी पी सच, धन गुरु नानक साहब कहते वो तो होसी पी सच, वो जिवें आदि विच सच सी ना, इसे तरह वो होसी पी सच आने वाले समय में भी वाहिगुरू सच रूप ही होवेगा, उन्होंने कोई मेटण वाला नहीं है। जदों ऐसा है ना वो मरै ना होवे सोग, देंदा रहे ना चूकै भोग, गुण इहो होर ना ही कोय, ना को हुआ ना को होए। जदों वाहिगुरू है सदा सलामत, इत्थे बड़े बड़े होए आ दुनिया ते चढ़ाइयां कर जाते ने, पर गुरु ग्रंथ साहब अटल जुगो जुग अटल नहीं है, ये तो उस तो भी गां है। जुग मुक जाणगे गुरु ग्रंथ साहब उवें रहणगे। ये जुगो जुग अटल अखर भी इत्थे फेल हो जाता आके। आ जुग तां एवें मामूली गल्लां रुत्तां बदलदियां ते 4 जुग घुमदे ही रहिंदे आ। आ ब्रह्मंड नाश हो जाएगा पर सचखंड तेरा प्रकाश ही रहेगा। सचखंड वसै निरंकार। गुरु ग्रंथ साहिब का असल स्वरूप सचखंड विच प्रकाश है। पहले पातशाह का स्वरूप प्रकाश है। जदों मियाँ मीर ने वचन किया सी 6वें पातशाह वेले, उस वक्त बड़े सत्कार नाल महाराज नूं घोड़े तो ला के लिया, रकाब पकड़ी सी, चढ़ाउण वेले गया, फिर रकाब पकड़ के चरण पाया महाराज का। सो लाहौर की गल है, शाहजहां बड़ा औखा होया सी, आया चल के बड़ा खिजिया खपिया, कहण लग्या तुसीं ओ जिहड़े लोक ने ये हिंदू सिख इन्हां जिहड़े गुरु ने तुसीं इन्हां नूं जाके आप लैण गए हो, छड्डण गए हो, रकाब पाउणे हो, ये तुसीं करदे साडी बेइज्जती करी जांदे हो, बदनामी करी जांदे हो, ये कित्थे आपां। फिर मियाँ मीर नूं बड़ा गुस्सा आया, ब्रह्म ज्ञानी सी। फिर पीर रस कहना सुनो, शाहजहां राजा होएगा अपनी जगह, तेरे वर्गे कई फिरदे आ। रात नूं जदों समाधि ला के असीं जाते हैं ना बेशता नूं सचखंड नूं, भाव कहना सचखंड दा दरवाजा ये खोलदे ने उदों। ये अल्लाह ताला आप आया होया सृष्टि से, जिस स्वरूप का उत्थे प्रकाश हुंदा उसे दा ही इत्थे हुंदा, जिहदा इत्थे हुंदा उहदा ही उत्थे हुंदा। हुण गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश सचखंड दे विच है ते सचखंड ने कदे नाश नहीं होना, ते गुरु ग्रंथ साहिब सदा सलामत धुर की बाणी है। इस करके महाराज ने आपां नूं मूल मंत्र दे राहीं पावन उपदेश पहले दिन बख्शिश कीता कथा दे विच, अते विस्तार सहित जो मैनूं महाराज ने ज्ञान दिता, जो महापुरखां ने दस्सिया, जो ब्रह्म ज्ञानियों ने दस्सिया, जो रब दे प्यारे ने दस्सिया, उही सुनाया। अपने कोलों कोई गल आके सुनाई, अपने प्रैक्टिकल च भी सब कुछ सुनाना। मैं प्रैक्टिकल इस करके करदा ये कमाई हो जाए, ताकि मैनूं भी आप नूं सच्चाई पता लग जाए। मैं गलत गल दसां मैं दोषी होवांगा, मैं गुरु का देणदार होऊंगा जे मैं कोई गलत गल कही होवे। हाँ जे कोई होर कहंदा वो गुरु का देणदार है, उन्होंने एक बार जमदूतां कोल जाना ही पैना, जिन्ना मर्जी जोर ला। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂ, ਸਹੀ ਕਹੂਗਾ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ गुरु गोबिंद सिंह की कृपा रहू सदा। इस करके आपां कोशिश करिए जिन्नी थां ते गुरसिख अज सुन रहे ने कथा, होर भी मेरा तो सारिਆਂ ਨੂੰ यही राय आ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ भी पहला 1.25 ਲੱਖ मूल मंत्र कर लवे सिख, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ बाद भी 1.25 ਲੱਖ मूल मंत्र एक बार कर लेना चाहिए। ते जिहड़े जिन्हां कोल ज़्यादा टाइम है वो 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 36 ਲੱਖ भावें 1 ਕਰੋੜ मूल मंत्र करे। मूल मंत्र के अभ्यास में जिहड़ी ताकत है ये दुनिया च तिन्नां लोकां विच किसे च ताकत नहीं है। महापुरखा ने बचन किया, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा ने, कोई सिंह पुछी मड़ा आ शब्द काहदे लई, आ शब्द काहदे लई, आ शब्द रोज ही पुछण आ जा करे। संत हस के कहंदे भाई सिंघा साडी हथ जोड़ के एक बेनती है कि कहंदे तो सिरे दी एक गल दस दियां। कहंदे हाँ जी, कहंदे मूल मंत्र करी जा बस, मैनूं पुछण ना आया कर आ शब्द काहदे, आ काहदे लई है। कहंदे जिहने मूल मंत्र कर लिया ये सारियां ही इच्छावां पूरीआं कर दिंदा मूल मंत्र ओहदियां। मूल मंत्र सारियां दा ही श्रोमणी है। इस करके बहुते चक्करां च पैण दी बजाए जिवें जपजी साहब का महात्म सुनाया सी, हुण श्री अकाल तख्त साहब ते जा किसने 10 बंदियां ने उत्थे भी देता ही चिट्ठी जी, जपजी साहब का महात्म जिहड़ा शरधा पूर्ण भाई मनी सिंह ने लिखिया वो बंद करना चाहिए, शब्दां दा अभ्यास बंद करना चाहिए। ये सारे बंद करन ते ही लगे हुए ने। हौली हौली कहणगे गुरुद्वारा भी बंद करना चाहिए। एक दिन इहो जिहा आऊगा, अज मैं कहता ते तुसीं नोट कर लिओ गल। एक दिन लोग कहणे गुरुद्वारे लोड़ ही नहीं, इत्थे की लोड़ है, इत्थे तो कॉलेज स्कूल बना देना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होगी। हुण भी कहते लोग, पर असीं किसी के मुताबिक नहीं चलना, असीं अपने गुरु के सिख हाँ, असीं गुरु साहब के हुक्म अनुसार चलना। इस करके जिहड़ा मूल मंत्र है जपजी साहब के पाठ एक एक पौड़ी का महात्म तो ऊँ दस्सिया, पर मैं बेनती उहदे च कीती होई है कि 21 पाठ जां 25 पाठ जपजी साहब के जिहड़ा रोज करेगा ਉਹਦਾ कोई मोर्चा नहीं अड़ेगा। 25 जपजी साहब रोज करी जाओ, 5 बाणियां दा नितनेम, 5 ग्रंथी रोज पढ़ो, सतगुरु कृपा करनगे। सो ऐसा महाराज ने बख्शिश की है। सतगुरु भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी बख्शण, आप जी भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी बख्शिओ। कोई कौड़ा अखर कह गया माफ़ करना, कोई दलील वाली गल होवे आपां फिर विचार भी कर सकते हैं आपस दे विच। सतगुरु कृपा करन। सो पहले दिन अज सतगुरु जी ने साडे तों बुद्धि विच अपना ही बल दे के कथा करवाई है, जो कहाया सो कह दिता है। भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी बख्शणी। साडे सत्कारयोग टकसाल दे बहुत सीनियर सिंह भाई धर्म सिंह जी वो भी पहुंचे हुए ने, अते भाई बलदेव सिंह जी साडे बड़े पुरातन सिंह ने, ये भी पहुंचे हुए ने, अते होर संगतां भी पहुंचियां होईयां ने। जिथे सारे सिंह पहुंच के तो कई सिंह नहीं भी पहुंच सके समय सिर, वो भी बाद च पहुंच जाणगे। सतगुरु कृपा करनगे। आउण वाले समयां दे विच सारे ही सिंघां नूं बेनती है भाई अरदास कर दिया करो बस। ये जिहड़ी अर्थां दी टकसाल है, अगे अर्थ चलाउणे सिखाउणे सुणाउणे, जो गुरु साहब ने सेवादारां दी सेवा लाई है, सतगुरु ये सेवा साडे तों लैंदे रहण, असीं अपना जीवन सफला कर सकीए। सरबत दे भले लई आपां ये कथा शुरू कीती है, संसार अंदर शांति लई ये कथा कीती है। जिवें रशिया वालिਆਂ ने गुरु ग्रंथ साहिब की खोज करके 123 ग्रंथां का अध्ययन करके एक गल कही, जे तीसरी वर्ल्ड वार नूं कोई रोक सकदा वो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है। जे सारी दुनिया गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अनुसार चल पवे तीसरी वर्ल्ड वार नहीं हो सकती। फिर कहते फिर दुनिया शांति हो सकती। इन्हां अध्ययन तो उस देश ने कर लिया और मास्को विच गुरु घर लई थां भी दे दी उन्होंने, और गुरु घर उत्थे बन भी गया होना। इस करके जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन किया द होली सुप्रीम बुक लिखिया ही होया न्यूयॉर्क दे विच 7वीं मंजिल ते जाके लिखिया, लाइब्रेरी विच पता नहीं किहड़े थां ते दसदे ने। तो इस करके सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी सारिਆਂ नालों श्रोमणी है। श्रोमणी मन के बाणी पढ़िए। सतगुरु भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी बख्शण। प्यार सत्कार नाल सारी संगत फतेह उचारण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।